प्रकृति दमन तो नहीं करती। प्रकृति का तो मूल सिद्धांत ही है जो नियम के चक्र में चलता रहता है, बनना और फिर मिट जाना, फिर बनना और फिर मिट जाना। प्रकृति कभी भी जीवन पर दमन नहीं करती। वो तो सिद्धांत होते हैं, नियम बने हुए होते हैं जिसमें प्रकृति जीवन को चलाती ही रहती है। लेकिन उसी जीवन में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ होती है, जो प्रकृति का हिस्सा होते हुए भी प्रकृति के उन सिद्धांत, उन नियम में नहीं आती, जो बनता है और मिट जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो स्वयं ही मुक्ति का मार्ग है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को मुक्ति से नहीं दमन से जुड़े रखते हैं, जिसके कारण वो प्रकृति के उन सिद्धांत और उन नियम के चक्रों में ऐसे फंस जाते हैं जिसपे व्यक्ति बनता है, नष्ट होता है, फिर बनता है, फिर नष्ट होता रहता है। अपनी काम वासनाओं की उत्तेजना में व्यक्ति इतनी महारत हासिल कर देता है कि वो सब कुछ अपनी तृष्णा शांत करने के लिए कुछ भी करता रहता है। अपनी काम वासना जब व्यक्ति के मन से इच्छाओं पर उत्तेजित होती है, तब व्यक्ति अपनी काम पूर्ति के लिए इतना निपुण होता है, अपनी इच्छा पूर्ण के लिए इतना निपुण होता है कि अपने जीवन के महत्व को भी उससे जोड़ देता है। उसके जीवन का स्वभाव, उसका जीवन का अस्तित्व ही वो बन जाता है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की तृष्णा शांत होती है, उस व्यक्ति को समझ में आता है कि उसने क्या खो दिया, उसी शांति में ही इस व्यक्ति को जीवन का आभास होता है कि उसने खोया तो क्या खो दिया। लेकिन कुछ पल समझ आने के बाद भी व्यक्ति दमन के ही माध्यम से दोबारा उसी प्रकृति के सिद्धांत और नियम में दोबारा डसता रहता है, उसमें पिसता रहता है और फिर से वही शुरुआत करता है कि व्यक्ति स्वयं अपने ही जीवन को नष्ट करता रहता है धीरे धीरे, जिसे व्यक्ति जान भी नहीं पाता। क्योंकि जब काम वासना की उत्तेजना में व्यक्ति लीन होता है तो उसे संभवतः कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं होता। क्योंकि जीवन के बोध के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। जीवन मिला है, नष्ट होगा, दोबारा मिलेगा, दोबारा नष्ट होगा। ये तो सिद्धांत है, ये तो नियम है। लेकिन अगर व्यक्ति दमन को छोड़कर अगर जीवन को ही मूलधार समझ ले तो व्यक्ति ये समझ जाता कि जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। अगर तुम्हारे जीवन से मुक्ति को अपना लिया जाए और दमन को छोड़ दिया जाए तो काम वासना इतनी प्रभावित नहीं होती। काम वासना से तुम्हें छुटकारा प्राप्त करने की इतनी छटपटाहट नहीं होती। काम वासना को तुम समझ पाते, तुम काम को समझ पाते, वासना को समझ पाते, इच्छाओं को समझ पाते, तुम उनसे शत्रुता ना करते, तुम उनसे वैर ना करते। तुम्हारे दमन की चाहत नहीं तुम्हें काम वासना और अपनी ही इच्छाओं को तुम्हें शत्रु बना के रख दिया है, जिसके कारण व्यक्ति अपने ही जीवन को दुर्लभ बना देता, नष्ट करता रहता है। क्योंकि तुमने दमन का मार्ग अपनाया है, तुम अपनी ही काम, अपनी ही इच्छा और अपनी ही वासनाओं को शत्रु मानते हो, दमन का मार्ग अपनाते हो। प्रकृति तो तुम पर दमन नहीं करती, प्रकृति तो मूल सिद्धांत भी चलती है, प्रकृति तो अपने नियम के अनुसार कार्य रहित होती है। लेकिन मनुष्य जीवन संपूर्ण मुक्त होने के बाद भी वो दमन के मार्ग पे चलता है। अपना ही शत्रु स्वयं ही मनुष्य होता है। लेकिन क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की स्वीकार नहीं करता, अपने जीवन के मोक्ष के मार्ग, उसकी यात्रा को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए मनुष्य अपने जीवन को केवल प्रकृति के उन नियम से, इतने सिद्धांत में कुचलता रहता है, जैसे अन्य जीव जंतु कुचले जाते हैं, बनते हैं, मिटते हैं। लेकिन मनुष्य तो उससे भी नीचे तल पे गिर जाता है, वो तो स्वयं ही अपना ही शत्रु हो जाता है। काम वासना तुम्हारी इच्छा पूर्ति तुम्हारी शत्रु नहीं है, उन पर विजय प्राप्त करने, उसे अपना शत्रु समझने पर उसे दमन से हटाना, उससे छुटकारा पाना ही तुम्हें
शत्रु बना के रख देता है। और तुम किसके शत्रु बनते हो? स्वयं अपने